हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खातून कांस्टेबल ने रच्चाकुंडा कमिश्नर को एसएससी इम्तिहानी मरकज में मोबाइल ले जाने से रोका। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में काम करने वाली एक खातून कांस्टेबल कल्पना ने उस वक्त खलबली मचा दी जब उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएस चौहान को रोका और बताया कि वो एसएससी इम्तिहानी मरकज में अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। चौहान ने जुमेरात को एसएससी इम्तिहानी मराकज का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एलबी नगर के इम्तिहानी मरकज के दौरे के दौरान वो अपना मोबाइल फोन लेकर अंदर जा रहे थे, तभी खातून कांस्टेबल ने उनसे कहा कि वो अपना मोबाइल फोन सौंप दे क्योंकि एसएससी इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फोन पर पाबंदी है। हाईकोर्ट में बंडी संजय के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल, रिमांड की मनसूखी पर समाअत मुलतवी। बीजेपी के तेलंगाना स्टेट सदर बंडी संजय रिमांड की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत मुलतवी हो गई। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, जिन्होंने 10वीं क्लास के सवालिया पर्चों के मामले में गिरफ्तार होने के लिए कानूनी जंग शुरू की थी, शुरू में जबरदस्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उन्होंने रियासती हाईकोर्ट से रिमांड मनसूख करने की अपील की थी। बंडी संजय की दरख्वास्त पर समाअत करने वाली हाईकोर्ट की बेंच ने इसे इस महीने की 10 तारीख तक मुलतवी कर दिया। बंडी संजय की दरख्वास्त पर पुलिस को जवाबी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने संजय को वाज़ेह कर दिया कि वो जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी के तेलंगाना सदर बंडी संजय को 4 अप्रैल की देर रात हिरासत में लिया गया था। रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को करीमनगर की उनकी रिहायशगाह से हिरासत में लिया गया था, जिस पर बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस की कार्रवाई की मुखालिफत की थी। तेलंगाना गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में 9,231 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी, माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल भी है शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने BC SC ST माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में खाली जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9,231 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना गुरुकुल विद्यालयास ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TRIB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मुताल्लिका मुलाजिमतों को पुर करने के लिए 12 अप्रैल से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। जुमरे के लिहाज से पुर की जाने वाली पोस्टें: डिग्री लेक्चरर PD लाइब्रेरियन 868, जूनियर लेक्चरर लाइब्रेरियन PD 2008, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1276 PGT, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर्स 4090 TGT, लाइब्रेरियन स्कूल 434, स्कूल 275 में फिजिकल डायरेक्टर्स, ड्राइंग टीचर्स, आर्ट टीचर्स 134, क्राफ्ट टीचर्स 92, म्यूजिक टीचर 124, टोटल 9,231। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 100 जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी TSNPDCL ने 100 जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जायदादों पर रेगुलर की बुनियाद पर तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। कंपनी ने 10 अप्रैल से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है। इन जायदादों के लिए BA BSc BCom के साथ कंप्यूटर में एक सब्जेक्ट होना लाजमी है। इन जायदादों के लिए इजाफी तौर पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2023 तक 18 साल से 44 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC ST BC और EWS उम्मीदवारों को 5 साल और माजूरीन को 10 साल के अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 साल उम्र की छूट दी गई है। हर महीने 29,255 रुपए से 54,380 रुपए के दरमियान तनख्वाह रहेगी। दरख्वास्त फॉर्म के साथ 320 रुपए का चालान अदा करना होगा। SC ST EWS माजूरीन और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को चालान की अदायगी से छूट दी गई है। इम्तिहानी मराकज़ GHMC हैदराबाद और GWMC वरंगल में अलग अलग मुकामात पर कायम किए जाएंगे। उम्मीदवारों का तकर्रुर तहरीरी इम्तिहान के जरिए होगा, जिसमें 80 निशानात होंगे और मुतल्लिका मज़मून में तजुर्बा रखने वालों को 20 निशानात दिए जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट्स की जांच की बुनियाद पर इंतखाब होगा। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त में पाई जाने वाली गलतियों को 2 मई से 5 मई के दरमियान दुरुस्त करने की सहूलत फराहम की जाएगी। 25 में से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तहरीरी इम्तिहान 28 मई को होगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें या फिर हॉल टिकट्स डाउनलोड करने से मुताल्लिक किसी भी मसले पर हेल्प डेस्क फोन नंबर 8702461030 पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हैदराबाद में शोभा यात्रा से पहले मलून रुकन असेंबली राजा सिंह गिरफ्तार। हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा से पहले गोशा महल के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह को शोभा यात्रा में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया ताकि शहर के पुरअमन फिजा खराब ना हो। पुलिस ने इसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गोलीगोड़ा से शोभा यात्रा के लिए रवाना हो रहा था। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह को एहतियाती तौर पर इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह गुज़िश्ता जुलूसों में शिरकत के दौरान मुतनाज़ा तबसरे कर रहा था। राजा सिंह के खिलाफ हालिया दिनों रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर करने की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई है। इसने मुंबई समेत कई मुकामात पर मुतनाज़ा तबसरे किए थे। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर में ताखिर पर केसीआर माजरत ख्वाही करें, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर में हुकूमत की अदम दिलचस्पी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तक मसाजिद की तकमील का चीफ मिनिस्टर ने जो वायदा किया था, इस पर मुसलमानों से माजरत ख्वाही करनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोतमदी को हुकूमत ने रातों रात शहीद कर दिया था और मस्जिद में मौजूद कुरान मजीद और जाए नमाजों के बारे में आज तक कोई इत्तला नहीं दी गई। मसाजिद का एहतराम मलहूज रखे बगैर ओहदेदारों ने जो इन्हदामी कार्रवाई की, इस पर न सिर्फ चीफ
चीफ मिनिस्टर बल्कि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और बीआरएस के मुस्लिम कायदीन की खामोशी अफसोसनाक है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 30 अप्रैल को नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर और वजीर दाखिला के वादे के मुताबिक इफ्तिताह से पहले मसाजिद में अजान गूंजने का इंतजाम नहीं किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जिस रफ्तार से मस्जिदों की तामीर का काम जारी है, तकमील के लिए मजीद 3 महीने का वक्त लग सकता है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की हरीफ जमात मजलिस ने भी मसाजिद के हकीकी मुकाम की तामीर और आजिलाना तकमील के मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर हुकूमत की तायद करने वाली मुस्लिम जमातें, तंजीमें और मजहबी शख्सियतों ने भी मसाजिद की तामीर के मामले में हुकूमत के तसाहुल पर खामोशी इख्तियार कर ली है। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर और वजीर दाखिला से मुतालबा किया कि तामीर में ताखिर के लिए मुसलमानों से माजरत ख्वाही करें। हैदराबाद में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश। आज हैदराबाद, सिकंदराबाद समेत मुज़ाफ़ात के कई मुकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। हालांकि कल मगरिब के बाद मौसम आबार आलूद हो गया था। बूंदाबांदी की भी शहर के मुकामात से इत्तलात मिली थी, लेकिन आज दोपहर के बाद गरज चमक के साथ नए और पुराने शहर के कई मुकामात पर बारिश शुरू हो गई। गर्चे के नए शहर के कई मुकामात पर ज्यादा बारिश देखी गई, लेकिन बाज़ इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आइंदा 3 यौम के दौरान शहर में गैर मौसमी मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की जा रही है और कहा जा रहा है कि रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश के अलावा जालाबारी हो सकती है। इसी दौरान चारशंबे की शाम को तेज हवाओं के साथ मौसम खुशगवार हो गया था और शाम के वक्त हल्की बारिश से आवाम को गर्मी की शिद्दत से राहत मिली थी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारिश के इम्कान में इजाफा हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे में आइंदा 1 हफ्ते के लिए राहत की पेशकश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 और 8 अप्रैल को होने वाली बारिश के बाद 1 हफ्ते तक दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और इस दौरान शहर में दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। महकमे मौसमियात की जानिब से गैर मौसमी बारिश की पेशकाशी की गई है, लेकिन खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 72 घंटों के दौरान दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जुमा और हफ्ते के दिन होने वाली बारिश जारी महीने के दौरान पहली मौसलाधार गैर मौसमी बारिश के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी। विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी की गई। एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। गुज़िश्ता 3 महीने के अरसे के दौरान तीसरी मरतबा विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाने का वाक़या पेश आया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुज़िश्ता रोज विशाखापट्टनम से रवाना हुई। इसके औकात को तब्दील करना पड़ा। ये ट्रेन 5:45 पर सुबह रवाना होने वाली थी, तहम ये ट्रेन 9:45 पर सुबह रवाना हुई, क्योंकि ट्रेन के C8 कोच के शीशों को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। वॉलंटियर डिवीजन रेलवे ने बात बताई। कबल से जनवरी में भी मरम्मत के कामों के दौरान विशाखापट्टनम शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया था, जिसमें विशाखापट्टनम के कंचाराया पालम इलाके के करीब इस ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए थे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान जुमेरात को लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास का दूसरा हिस्सा हंगामा आराई की वजह से मुतासिर हुआ। अपोजिशन ने अडानी ग्रुप से मुताल्लिक केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC की तश्कील का मुतालबा करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि हुकूमत ने लंदन में राहुल गांधी की जानिब से जमहूरियत पर दिए गए बयान मामले में राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात के रोज कहा कि ऐवान की आला तरीन रिवायत रही है, लेकिन मौजूदा सेशन में जिसका सुलूक किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने बजट को बहस में ना लाए जाने के लिए पूरी कोशिश की, खड़गे ने कहा। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस के अलावा हमख्याल अपोजिशन जमातों जैसे DMK, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बाएं बाजू के अरकान पार्लियामेंट सुबह 11:30 बजे मार्च में शामिल हुए। मार्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इस बजट को बहस में ना लाया जाए। बीजेपी हुकूमत जमहूरियत की बहुत बातें करती है, लेकिन जो कहती है इस पर अमल नहीं करती। खड़गे ने मजीद कहा कि 50 लाख करोड़ का बजट सिर्फ 12 मिनट में पास हो गया है। वो हमेशा कहते रहे हैं कि अपोजिशन को कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से खलल वाक़ हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में समाज 14 अप्रैल को मस्जिद इहाते में वजू की इजाजत का रास्ता हो सकता है हमवार। ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में मुसलमानों को वजू करना फिलहाल ममनू है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी इस सिलसिले में इजाजत मिल सकती है। दरअसल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को समाअत करने का इरादा जाहिर किया है। अदालत ने कहा कि वो मुस्लिम फरीक को मस्जिद इहाते में वजू की इजाजत से मुताल्लिक अर्जी दाखिल करने की इजाजत देगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उस्मा से मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो इलाके बंद है उन्हें रमजान के मौके पर खोल दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के बाद 10 अप्रैल को इसका तस्करा करें, फिर 14 अप्रैल को समाअत होगी। एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने इस ताल्लुक से कहा कि मामले पर जल्द समाअत होनी चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और वजू वाले इलाके को सील कर दिया गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जल्द ही इस सिलसिले में वो अर्जी दाखिल करेंगे।
गुस्से में लड़की मोबाइल फोन निगल गई। रियासत मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक अजीब मामला सामने आया। भाई बहन के दरमियान फोन को लेकर हुए झगड़े के बाद बहन ने गुस्से में आकर फोन निगल लिया। लड़की की उम्र 18 साल बताई गई है। इस वाकये के बाद लड़की को ग्वालियर के जयरुगिया हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने लड़की के पेट से फोन को बाहिफाजत निकालने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की। मोबाइल निगलते ही लड़की के पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया। इसके बाद उसे उल्टियां आने लगी। इसके घर वालों ने लड़की की हालत देखकर कोई वक्त जाया नहीं किया, इसे ग्वालियर के हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही माहिर डॉक्टर्स ने लड़की का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन समेत दीगर टेस्ट किए। एंडोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी के जरिए फोन को महफूज तरीके से नहीं हटाया जा सकता था, इसलिए सर्जरी का फैसला किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने लड़की के पेट से फोन को बाहिफाजत निकालने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन किया और लड़की के पेट से मोबाइल बाहर निकाला गया। लड़की को 10 टाके दिए गए। इसकी हालत मुस्तहकम है, उसे बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 2 दहाइयों से ज्यादा का तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर कुशवाहा ने इस वाक़े पर हैरत का इजहार किया है। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शाह रशीद अहमद कादरी की बातों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेसाख्ता हंस पड़े। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता रोज राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड तकसीम किए। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियात से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शाह रशीद अहमद कादरी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान सनसनीखेज तबसरा किया। शाह रशीद अहमद कादरी ने कहा कि उन्होंने ये अवार्ड हासिल करने के लिए 10 साल तक कोशिश की और उम्मीद थी कि ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की हुकूमत आई तो वो पद्मश्री अवार्ड हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी और इसके लिए कोशिश करना भी उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीजेपी मुसलमानों को कभी कुछ नहीं देती। लेकिन मोदी ने साबित कर दिया कि उनकी ये गलतफहमी थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मोदी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की भी तारीफ की। शाह रशीद अहमद कादरी की बातों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी बेसाख्ता हंस पड़े। कर्नाटका के बिदर से ताल्लुक़ रखने वाले शाह रशीद को बिदरी वेयर कारीगर के तौर पर जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पानी ज़ाया करने पर अब जेल नहीं बल्कि 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी पानी के ज़राए से हासिल किए गए पीने के पानी को ज़ाया करने या गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करने पर किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ज़मीनी पानी का गलत इस्तेमाल करने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। रियासत की सुखविंदर सिंह सिक्खू हुकूमत ने जुमेरात को इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर यानी रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बिल पास किया। नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने बिल को ऐवान में पास कराने के लिए पेश किया और तवील बहस के बाद ऐवान ने इसे सूती वोट से मंजूर कर लिया। बिल पर बहस का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि यह कानून पुराना है और इसकी सिर्फ सेक्शन 21 को तब्दील किया जा रहा है और ज़ेर ज़मीन पानी के गलत इस्तेमाल पर 5 साल कैद की सजा के बजाय सिर्फ जुर्माने का इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि जुर्माने की रकम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए होगी। जहांगीरपुरी में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा पहले हिरासत में लिए गए, फिर पुलिस के साथ शोभा यात्रा में हुए शामिल। हनुमान जयंती के मौके पर आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पहले इस शोभा यात्रा को पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन देर शाम आला सतह पर हुई मीटिंगों के बाद जुलूस निकालने की इजाजत मिल गई। हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के कारकुनान बड़ी तादाद में जहांगीरपुरी की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और हैरतअंगेज बात यह है कि शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा भी पहुंच चुके हैं। इन्हें कुछ देर पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब वो पुलिस के साथ जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शोभा यात्रा में पहुंचने से कुछ ही देर पहले कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि वो जहांगीरपुरी आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोभा यात्रा को देखते हुए जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है। इस दरमियान एच ब्लॉक में शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर ही प्रोग्राम चल रहा है। सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमजान सीजन 1444 हिजरी की खुसूसी मोहर। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने रमजान सीजन 1444 हिजरी को यादगार बनाने के लिए वजारत सकाफत के ताउन से खुसूसी मोहर लगाना शुरू की है। अखबार 24 के मुताबिक जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज और रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमजान सीजन 1444 हिजरी की खुसूसी मोहर लगाई जा रही है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि इसका मकसद रमजान के रस्म व रिवाज और तारीखी सकाफती वरसे को यादगार बनाना और कदीम रस्म व रिवाज का अहिया है। याद रहे कि सऊदी वजारत सकाफत रमजान सीजन 1444 हिजरी के तहत मुख्तलिफ सकाफती, समाजी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स प्रोग्रामों का पैकेज जारी किए हुए हैं। जापानी फौज का हेलीकॉप्टर लापता, अमले के 10 अरकान सवार थे। जापानी कोस्ट गार्ड ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें अमले के 10 अरकान शामिल थे जुनूबी जापान के एक जजीरे के करीब लापता हो गया। कोस्ट गार्ड ने कहा कि लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। कोस्ट गार्ड ने कहा कि फौज के UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का जुमेरात को मियाको जजीरे के करीब एक ऑपरेशन के दौरान रेडार से राब्ता टूट गया। उसने कहा कि 4 गश्ती जहाज सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन लापता हेलीकॉप्टर का कोई सुराग नहीं मिला है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।